हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वीडियो स्ट्रीम का लेक्चर नंबर 13 है। C12 में हम बात कर रहे थे इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल, ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो ईएमएफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब सेल से हम आउटर सर्किट में करंट नहीं लेते हैं, या यूं कहिए कि एक यूनिटी पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वो उसका ईएमएफ होता है। ठीक है, तो एक और चीज ईएमएफ के बारे में आप लिख लें थर्ड, कि व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन इन और व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन इन आउटर सर्किट, then potential drop between electrodes of the cell is known as EMF, electromotive force। ठीक, तो अभी हमने क्या किया था, केवल इस K1 को ऑन किया था। K1 को ऑन करके जब देखा तो जो वोल्टमीटर की रीडिंग है, जब आउटर सर्किट में करंट नहीं लेंगे उस समय वोल्टमीटर क्या रीड करेगा, ई रीड करेगा। ठीक है ना, तो जब K1 को केवल ऑन करूंगा तो वोल्टमीटर क्या रीड करेगा, केवल ईएमएफ रीड करेगा। लेकिन अगर मैं K2 को ऑन कर दूंगा तो फिर आउटर सर्किट में हम करंट ले रहे हैं, अब ये ईएमएफ ई रीड नहीं करेगा। ठीक है ना, तो अगर मैं बोलूं कि ई, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं इसको। तो शॉर्ट सर्किट अगर मैं देखूं, शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगा, सीधा सीधा I इज इक्वल टू E अपॉन R। R क्या है यहां पर, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, और ये जो करंट होती है ये मैक्सिमम करंट होती है। तो अगर हमें देखने की कोई सेल मैक्सिमम करंट कितनी दे रहा है तो हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर सीधा सेल के जो दोनों टर्मिनल है उसके बीच में वोल्टमीटर को कनेक्ट कर देते हैं, और चूंकि आउटर सर्किट में कोई करंट नहीं है, केवल एक इंटरनल रेसिस्टेंस अंदर, वही केवल क्या कर सकता है, इसके पोटेंशियल को ड्रॉप कर सकता है। तो वो किसके बराबर होगा फिर, I इज इक्वल टू E बाई आर, और इस करंट को बोलेंगे अपन मैक्सिमम करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल व्हेन देयर इज नो करंट इन द आउटर सर्किट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, अब आती है बारी टर्मिनल वोल्टेज की। ये जितने जो नोमेनक्लेचर आपको नजर आ रहे हैं, जो नाम नजर आ रहे हैं, मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप, टर्मिनल वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल, वोल्टेज, व्हाटएवर इट इज, ये सब वर्क डन है। ये सब क्या है, वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है, एनर्जी। समझ आएगी बात आप लोगों को। अगर इलेक्ट्रोस्टेट का थोड़ा सा ध्यान हो तो इलेक्ट्रोस्टेट में ये पढ़ाया जाता था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिवाइडेड बाय चार्ज। ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होता था या पोटेंशियल डिफरेंस होता था बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस दूसरे पॉइंट को मैं इन्फिनिटी पर ले जाएं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, यहां देखो पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वर्क क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है ना बेटा, तो ये नॉलेज हमारी प्रीवियस नॉलेज है जो आप लोगों को याद है। तो टर्मिनल वोल्टेज जो है ये भी एक तरह की वोल्टेज ही है, और इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन करंट इज ड्रॉन in outer circuit, when current is drawn in outer circuit, then potential difference between electrodes of cell is known as terminal voltage। ठीक है, क्या आप बता सकते हो टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि अब जैसे आपने इस आउटर, यहां पर इसको अपन ने K2 को ऑन कर दिया, इसमें करंट ले ली, मान लो यहां से करंट I आ रही है। ठीक है, ये I इसमें से पास होगी, RB, एक नया चीज तो नहीं दिख रही है आपको, रेसिस्टेंस बॉक्स। रेसिस्टेंस बॉक्स क्या होता है बेटा, इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है, यहां पर एक टर्मिनल होता है, यहां पर एक टर्मिनल होता है, और यहां पर कुछ डॉट्स लगे होते हैं, 1 2 2 5 10 इस तरह का बॉक्स होता है। तो जितने ओम का हम डॉट को बाहर निकाल लेते हैं उतना ही रेसिस्टेंस इसके सर्किट में आ जाता है।
यहां यूं बोल दीजिए कि रेजिस्टेंस बॉक्स इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मान लो मैंने यहां से कोई रेजिस्टेंस आर निकाल लिया, तो जो करंट इसमें फ्लो होगी तो आर में क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पक्की बात है। पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो अब क्या होगा, ई की वैल्यू कम हो जाएगी, ई तो वही रहेगा, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। अब आप सोचो कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वापस ई रहना चाहिए, जी नहीं, क्योंकि यहां पर अब पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया तो ई की वैल्यू कम हो जाएगी, ई की वैल्यू जो कम है उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो आप यहां बोल सकते हो कि V इज इक्वल टू आई आर when I is the current drawn from the circuit and R is the external resistance. What is R here? External resistance. R यहां पर external resistance, ठीक है भाई। अब now करंट फ्रॉम सेल, अब सेल से कितना करंट आएगा, I इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल और टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस का मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस तो क्या है हमारे पास R, और इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल तो पहले से ही है, तो टोटल रेसिस्टेंस क्या हो गया भाई, R प्लस R। जब सेल से आउटर सर्किट में करंट हम ड्रॉ नहीं करते हैं उस समय मैक्सिमम करंट होती है, उसको हम ईएमएफ डिवाइडेड बाय इंटरनल रेसिस्टेंस ही लिखते हैं। लेकिन जब आउटर सर्किट में अपन करंट ले लेंगे तब वोल्टमीटर क्या पड़ेगा, अब टर्मिनल वोल्टेज पड़ेगा, और टर्मिनल वोल्टेज पड़ेगा इसका मतलब जो करंट ड्रॉ होगी सेल में से वो कितनी होगी, ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। कैपिटल आर इज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हियर, स्मॉल आर इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, मेरा बोर्ड भर गया है। देखो भाई, अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। जो हमने पढ़ा है I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ये निकल करके सामने आया I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। दिस इज द करंट ड्रॉन इन द आउटर सर्किट और इट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द ईएमएफ टू द टोटल रेजिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट। ओके, देखो इसको सोल्व करते हैं, तो I आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई, ओके, और आई आर प्लस आई स्मॉल आर इज इक्वल टू ई। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इस आई आर को उधर ले जाइए, तो आई स्मॉल आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, और आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई आई। एक नया फॉर्मूला आपके पास बन गया। अगर आपके पास दोनों रेसिस्टेंस हैं, ईएमएफ है सेल का, तो करंट इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इसी से को डिड्यूस करके अपने नया फॉर्मूला बना दिया, ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई आई। अगर मान लीजिए आपके पास करंट है, रेसिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, और आपको इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना है, तो सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। दूसरा बात, V इज इक्वल टू आई आर, ये क्या बताया था मैंने बेटा, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, अगर मैं V की E की जगह आई आर की जगह पे V लिख दूं तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, E माइनस वी अपॉन आई। वन मोर फॉर्मूला, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में हमें E भी दिया होता है, V भी दिया होता है, और I भी दिया होता है, मतलब वोल्टमीटर की रीडिंग भी होती है और अमीटर की रीडिंग भी होती है, और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, तो हम सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और क्या संभावना हो सकती है, देखो ये जो I है, कभी कभी क्या होता है, हमें वोल्टेज दे दी और I नहीं दिया, करंट नहीं दिया, अमीटर नहीं लगा हुआ सर्किट में, तो क्या हम I इज इक्वल टू वी बाई आर लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो R इज इक्वल टू E माइनस वी अपॉन V बाई आर, और इट गिव्स अस E माइनस वी अपॉन V इंटू आर इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल। यहां पर R इंटरनल रेसिस्टेंस है, ईएमएफ है, V टर्मिनल वोल्टेज, और R क्या यहां पर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। समझ आ गई बात? आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, दो तीन यहां पर पहले अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो
मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ईएमएफ ऑफ अ प्राइमरी सेल ऑफ अ प्राइमरी सेल इज 1.5 volt when an external resistance an external resistance 2 ohm is introduced from resistance box. The terminal voltage is 0.90 volt, then internal resistance of cell is IR of cell H. ठीक है भाई, इसका मतलब है हमारे पास गिवन क्या क्या है, E इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट हो गया, V इज इक्वल टू 0.90 वोल्ट हो गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, R इज इक्वल टू 2 ओम है, फॉर्मूला क्या बताया था अभी मैंने, E माइनस V अपॉन V इंटू R. व्हाट इज E? 1.5. व्हाट इज V? 0.90 डिवाइडेड बाय 0.90 इंटू R इज 2 ओम. माइनस कर दीजिए इसको, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1.5 माइनस 9 6, 0.60 डिवाइडेड बाय 0.90 इंटू 2. देखो यहां से क्या आ जाएगा, 6/9 इंटू 2 यानी कि 12/9, 4/3 और 1.33 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस के रेंज में ही है. ठीक है बेटा, पॉज करिए इसको और नोट कीजिए, फिर अपन एक अगला क्वेश्चन करते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है. ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, जेईई मेन में भी आया है और नीट में भी आया है. इसी टाइप का मैं आपको करा देता हूं. जो वैल्यूज है वो डिफरेंट हो सकती है लेकिन द कंसेप्ट इज सेम. इसमें आया कि इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ internal resistance of a primary cell when 3 ohm is introduced, 3 ohm resistance is introduced, the voltmeter gives 0.90 volt, and when 2 ohm is introduced, the reading of voltmeter is 0.75 volt. The internal resistance of cell is. ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. ठीक है भाई, अब देखो यहां पर ईएमएफ नहीं दिया हुआ सेल का, कोई बात नहीं. हमें क्या दिया हुआ है, कंडीशन समझो ध्यान से. ये 2 बार वोल्टेज है, लेकिन 2 बार वोल्टेज जो है वो एक में से एक भी ईएमएफ नहीं है. आप ऐसा मत सोचिए कि ई हो गया 0.90 सर, वी हो गया 0.75 सोल्व कर देते, नहीं. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए. इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल व्हेन 3 ओम रेजिस्टेंस इज इंट्रोड्यूस्ड, वोल्टमीटर गिव 0.90. आपने सर्किट देखा था, ये वोल्टमीटर लगाया था हमने यहां पर, ये 1 की लगाई थी. ठीक है, K1 वोल्टमीटर, ये बाहर से इंट्रोडक्शन करेगा रेजिस्टेंस बॉक्स, ये K2 हो गया. रफ डायग्राम हमेशा बनाइए, फिजिक्स में ध्यान रखिए. जब कहा कि यहां से जब 3 ओम इंट्रोड्यूस किया तो वोल्टमीटर ने क्या पढ़ा, 0.90. इसलिए पढ़ा क्योंकि हमारे पास ईएमएफ नहीं है, आउटर सर्किट में करंट ले लिया. और जब आउटर सर्किट में करंट ले लेते हैं तो वोल्टमीटर ईएमएफ कभी भी नहीं पढ़ता है, वो क्या पढ़ता है, टर्मिनल वोल्टेज पढ़ता है. और टर्मिनल वोल्टेज पढ़ेगा, इसका मतलब दोनों टाइम
3 ओम पर 0.90 है, 2 ओम पर 0.75 है। इसका मतलब दोनों टाइम हमें क्या दे रखी है, टर्मिनल वोल्टेज दे रखी है। तो दो बार में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो ध्यान से, व्हाट इज द फॉर्मूला, R इज इक्वल टू, अभी बताया था माने E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। टू पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन R इज इक्वल टू 3 ओम, V इज इक्वल टू 0.90 वोल्ट। प्लेस करते हैं इसको, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया, E माइनस V इज 0.90 डिवाइडेड बाय 0.90 इंटू 3 ओम, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या किया उसने, बोला कि सेकेंड पोर्शन में कि R इज इक्वल टू 2 ओम। जब 2 ओम इंट्रोड्यूस किया उस समय वोल्टेज कितनी है भाई, 0.75 वोल्ट है। टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास 0.75 है। तो अब R इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 1 माइनस 0.75 डिवाइडेड बाय 0.75 इंटू 2। दोनों इक्वेशन में देखिए इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो अपन कंपेयर करेंगे इसको, तो क्या होगा, पहले E एक अननोन क्वांटिटी नजर आएगी, E बाहर आ जाएगा। जैसे ही हमें E में मिलेगा, किसी भी इक्वेशन में डालेंगे, वापस अननोन क्या मिल रहा है यहाँ पर R, और R को अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखो जरा, सोल्व करते हैं इनको। फ्रॉम 1 and 2, E माइनस 0.90 डिवाइडेड बाय 0.90 इंटू 3 इज इक्वल टू E माइनस 0.75 डिवाइडेड बाय 0.75 इंटू 2। सोल्व करते हैं इसको, दोनों के डेसिमल है, 2 डेसिमल है तो हट जाएंगे बेटा। 15 की टेबल आपको आती होगी, 15 6 जा 90 और 15 5 जा 75। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, हो रहा है। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसको हम सोल्व करके क्या फाइंड कर लेंगे, यहां से E फाइंड कर लेंगे। E फाइंड करेंगे, देखो ध्यान से, इधर 5 है डिनोमिनेटर में, इधर 2 है, तो 5 से इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। E माइनस 0.90 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 टाइम्स E माइनस 0.75। ठीक है, सोल्व कीजिए इसको थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा 5E माइनस 5 9 जा 45, 4.5, 4E माइनस कितना हो गया, 3.0 भाई, 0.75 इंटू 4, 3.0। तो यहां से हमें मिल गया, देखो 5E माइनस 4E दैट इज E, और 4.5 माइनस 3.0 कितना आ गया, 1.5 वोल्ट। हमें यहां से ईएमएफ मिल गया सेल का। ठीक है, अब ईएमएफ आगे E की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम प्लेस करेंगे और यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। प्लेस द वैल्यू ऑफ, प्लेस E इन इक्वेशन 1 में रख देता हूं, कहीं भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो R इज इक्वल टू बेटा 1.5। तुम वैसे देखो सेकेंड इक्वेशन में रखते तो तुम्हें ज्यादा इजी लगता, यहाँ 7.5 है, 1.5 है, आराम से कट जाएगा। हमेशा वो ऑप्शन चुनो जिसमें आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। तो मैं इसको इक्वेशन में 2 में रख देता हूं, तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। देखो R इज इक्वल टू E कितना है हमारे पास, 1.5, 0.75, 0.75 इंटू 2। देखो इसका मतलब 1.5 में से माइनस करेंगे तो 0.75 आएगा, दैट विल बी कैंसिल्ड आउट, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ओम। तो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल इज 2 ओम। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें भी काम आएगा आगे जब आप पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, इंटरनल रेसिस्टेंस बाय पोटेंशियोमीटर आगे हाई लेवल पर, तो वहां पर भी आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन उसमें भी आया है और इसमें से भी पूछा गया है। दोबारा समझ लो, यहां पर ईएमएफ हमें नहीं दिया था, हमें 2 बार अलग अलग रेसिस्टेंस के लिए टर्मिनल वोल्टेज दी हुई थी। टर्मिनल वोल्टेज को हम रख करके 2 इक्वेशन बना लेंगे, दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, R हट गया, यहां से क्या बच गया हमारे पास, ये हमें क्या दे देगा, E दे देगा, और E की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 मिनट रोकिए जरा। ओके, देखो एक क्वेश्चन है, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड internal resistance is 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor and what is the terminal voltage of battery when circuit is closed?
आपको पता है ऐसे सवाल कैसे करते हैं? ये दे रखा है हमें, इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम, बैटरी की वोल्टेज है E इज इक्वल टू 10 वोल्ट, इसका मतलब ईएमएफ हो गया 10 वोल्ट, ठीक है भाई, और एक रेसिस्टर जोड़ा है इन्होंने R, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। करंट जो इसमें फ्लो हो रही है, करंट की वैल्यू दे रखी है I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ठीक, मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो सकते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का है, एक ही बैटरी, क्योंकि यहां पर तो 3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक ही इसने आउटर रेजिस्टेंस लगा रखा है। इसका मतलब जो करंट का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था कि टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले से क्या मिल जाएगा हमें? देखो, I दे रखा है 0.5 एम्पियर, E दे रखा है 10 वोल्ट, R हमारे पास नहीं है, स्मॉल r है 3 ओम। इसको सोल्व कर सकते हैं अपन, ठीक है। इसका मतलब R प्लस 3 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0.5 या 100 डिवाइडेड बाई 5, क्या इसको मैं 20 लिख सकता हूं? यस। इसका मतलब R प्लस 3 इज इक्वल टू 20, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 20/3। देखो, R प्लस 3 को इधर ले लिया, 0.5 को अपन ने नीचे ले लिया, एक डेसिमल हटाया, ऊपर 100 हो गया, तो 25 जा, और इसको 3 को इधर ले आएंगे, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। देखो, R प्लस 3 इज इक्वल टू 20 है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 माइनस 3 दैट इज 17 ओम। ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया। एक आंसर तो यहां से मिल गया कि R इज इक्वल टू 17 ओम। ठीक है, अब क्या निकालना है भाई? टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है बेटा? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। E क्या है? ईएमएफ ऑफ द सेल। आई आर क्या है? जो सेल के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। अब सेल के अंदर का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो? करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इनटू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? सेल के अंदर का पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, व्हाट इज E? 10, व्हाट इज I? 0.5, व्हाट इज R? 3। इसका मतलब 10 माइनस 1.5 और इट गिव्स अस 8.5 वोल्ट। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल इज 8.5। दूसरा तरीका, अगर मान लीजिए आप सीधा सीधा ये भी कर सकते थे, V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आपके पास है। I क्या है बेटा? 0.5, R कितना निकाला था अपन ने? 17, 17 5 जा 85, तो ये कितना हो गया? 8.5 वोल्ट। वट एवर द वे टू फाइंड आउट, सोल्व करने का आपका अपना तरीका हो सकता है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। समझ आया सबको? आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर अगला वाला सवाल अपन करते हैं।